हेलो स्टूडेंट, डीएस चाणक्य के कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आपका प्यार हमारे जो चैनल को आपने दिया, उसी के साथ साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चल रहा था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण यहाँ पर हमें दिए गए हैं। उसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रश्न दिया है, प्रश्न ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की जो ऊंचाई है वो फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक चित्र की सहायता से हम इसको निकालते हैं, क्योंकि जो चित्र यहाँ पर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा सवाल जो है वो सॉल्व होगा। तो इसने कहा है भूमि के एक बिंदु से, जो भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये कोई 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये जो भवन है, इस भवन के शिखर पर कोई संचार मीनार है। ये कोई संचार मीनार है। इसकी हाइट हमें दी नहीं है कि ये कितनी है। ये क्या है? संचार मीनार। संचार मीनार, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये रहा ना, इसको हम यहाँ पर इसको बी कह लेते हैं, इसको हम सी कह लेते हैं। ओके, बी सी, इसको हम डी कह लेते हैं। ओके, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, दिखाई दे रहा है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये जो मीनार है और ये जो मीनार का तल और शिखर है, इसके जो उन्नयन कोण है वो कितने दिए हैं? फोर्टी 45 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये दे गए हैं। इसको मैंने ए मान लिया। ए पॉइंट पर जो मेरे पास, ए पॉइंट पर मेरे पास 45 डिग्री, 60 डिग्री के कोण बने हुए हैं। इसने कहा कि मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है और भवन के
आधार की लंबाई x मीटर है। चित्र के अनुसार, जो मेरे पास चित्र है, चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ए बराबर थीटा है। ये पॉइंट ए है, यही मेरा एंगल है। बी सी 20 मीटर है, जो कि क्या है, भवन है। ये क्या है मेरे पास, भवन। ये भवन की ऊंचाई है। और ए बी एक्स है, ये माना है। मुझे आधार निकालना है, तो आधार किस में होता है, आधार होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। लंब है मेरे पास जो BC है, ये मेरे पास लंब है 20। आधार मेरे पास x है। tan 45 20/x। tan 45 का मान होता है 1, 20 और यहाँ पर x। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी x में, x बराबर 20। AB की जो लंबाई है मेरे पास 20 मीटर फाइंड आउट हुई है। ओके, AB बराबर मेरे पास क्या है, AB बराबर मेरे पास x है, और AB का x का मान आया कितना, 20। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये मेरे पास फाइंड आउट हो गई है, ये मेरे पास फाइंड आउट हो गई है। बीस मीटर। अब मुझे संचार मीनार की हाइट निकालनी है, तो चित्र के अनुसार त्रिभुज, अभी मैं बात कर रहा था ए बी सी की, लेकिन अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी की। त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि हमें संचार मीनार की हाइट निकालनी है ना, तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी कितना है मेरे पास, 20 मीटर है। ए बी 20 मीटर है, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। ये जो थीटा है, थीटा बराबर क्या है, ए है। अब ए बी आ गया मेरे पास, बी सी, बी डी, बी डी, बी डी मेरे जो बी डी है, देखिए बी डी किसके बराबर है, बी सी
प्लस सी डी के, यहाँ पर इसको नोट करेंगे, बी सी प्लस डी सी के। देखिए जो मेरे पास है यहाँ पर बी सी और डी सी, ओके, तो ये मेरे पास है, लेकिन बी सी की जो लंबाई है मेरे पास वो 20 मीटर है। बी सी की लंबाई मेरे पास 20 मीटर है। डी सी मैंने माना है, डी सी मैंने माना है h मीटर है। डी सी मैंने माना है, इसकी जो हाइट है वो h मीटर है संचार मीनार की। अब करते हैं, सेम लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। लंब कितना है, लंब मेरे पास क्या होगा, लंब मेरे पास बी डी होगा, और बी डी किसके बराबर है 20 प्लस की एच के। लंब है मेरे पास बी डी और आधार है मेरे पास ए बी। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है जो मेरा, ये जो है इक्वेशन, इससे कर लेते हैं, ओके। इक्वेशन नहीं मानते हैं लेकिन रखते हैं इसको। बी डी है मेरे पास 20 प्लस एच, ए बी मेरे पास है 20, और tan 60 का मान है मेरे पास √3। tan 60 का मान बेटा √3 होता है। यहाँ पर इसको कर लेंगे 20 √3, 20 प्लस के h। अब h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि मुझे इसने कहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये जो 20 इधर आ जाएगा, 20 √3 माइनस के 20 इक्वल हो गया h के। तो h की वैल्यू आ गई, यहाँ पर मैं 20 कॉमन भी ले सकता हूँ, √3 माइनस के 1 h। यहाँ पर इसका ये मान निकल गया है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस के 1 मीटर है। आंसर। बेटा आप इसी तरह इसको प्रॉपर रूप से लिखोगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल के शिखर पर, जो शिखर है, जो पेडेस्टल बना हुआ है, उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ओके। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मुझे पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि भूमि पर एक पेडेस्टल के शिखर पर, क्योंकि पेडेस्टल है वो भूमि पर बना हुआ है, तो एक पेडेस्टल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका एक चित्र के अनुसार ये पेडेस्टल बना दिया है, ओके। ये कोई पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति लगी है, ठीक है ना। इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है। मैं अलग कलर से इसको यहाँ पर बना रहा हूँ। ये कोई मूर्ति है यहाँ पर मेरे पास, ओके। ये कोई पॉइंट मेरे पास सी है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये मेरे पास पॉइंट डी है। सेम जिस प्रकार का प्रश्न अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। बिल्कुल सेम कंडीशन पे यहाँ पर दिया गया है।
तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का जो शिखर है बेटा, मूर्ति का शिखर यहाँ पर है, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ओके, फिर कहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से इस बिंदु से बिंदु ए से उसी बिंदु से, बिंदु कौन सा है, ए से पेडेस्टल के शिखर का, जो पेडेस्टल है उसके शिखर का, ये पेडेस्टल है ना बेटा, यहां से यहां तक का पेडेस्टल है आपका, ये पेडेस्टल है और ये मूर्ति है। ठीक है, ऊपर मूर्ति है, नीचे पेडेस्टल है। चित्र के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। ठीक है, तो पेडेस्टल के शिखर का, जो पेडेस्टल है इसका शिखर यहाँ पर का है, बिंदु सी पर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर इसका जो कोण है बेटा वो कितना है, 45 डिग्री का है। ये जो कोण है ये 45 डिग्री है और जो ये पूरा का पूरा कोण है यहाँ पर, ये पूरा कोण ये 60 डिग्री है। तो करते हैं इसको। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ओके, जो आधार है, आधार को मान लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है और आधार की लंबाई x मीटर है। ठीक है, चित्र के अनुसार जो ये चित्र है इसके अनुसार, चित्र के अनुसार त्रिभुज, चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी डी में देखिए मूर्ति की जो हाइट है वो कितनी है मेरे पास, 1.6 मीटर है। ध्यान रखिएगा बेटा आप, जो मूर्ति की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पर हम पेडेस्टल की निकालते हैं। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी कर लो या त्रिभुज ए बी डी कर लो। ठीक है ना, आप इसको कैसे भी कर लो, ऐसे ही कर लो आप। इसमें समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। त्रिभुज ए बी सी कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं। इसकी हाइट, पेडेस्टल की हाइट कितनी है, h मानी है हमने। त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। ए बी क्या है मेरे पास, x है। बी सी कितना है मेरे पास, h है। तो tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना है, tan 45 डिग्री। लंब कितना है, BC। आधार कितना है,
ए बी। यहाँ पर करते हैं इसको tan 45 का मान कितना होता है 1, और बी सी कितना है मेरे पास, बी सी मेरे पास h है, और ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है मेरे पास x। तो x बराबर h निकला है मेरे पास, h बराबर x निकला है। आधार और जो पेडेस्टल की ऊंचाई वो एक दूसरे के इक्वल है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे करते हैं इसको थोड़ा। चित्र के अनुसार त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ए बी कितना है मेरे पास x जो माना है, ठीक है, जो माना है। और बी डी की जो लंबाई है, बी डी की जो हाइट है बेटा, बी डी की हाइट, लंबाई नहीं हाइट, तो ये किसके बराबर है, ये हो जाएगी बी सी प्लस के डी सी के। जो बी डी है मेरे पास, बी डी वो किसके इक्वल होगी, बी सी प्लस के सी डी के। बी डी बराबर है मेरे पास, बी सी कितना है, बी सी मेरे पास h है, डी सी कितना है, डी सी मेरे पास है 1.6 मीटर। ठीक है, अब इसको यहां पर करते हैं। अब निकालते हैं tan थीटा से, निकालते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan जो थीटा का जो मान है वो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर tan 60, tan 60। लंब है मेरे पास बी डी, आधार है मेरे पास ए बी। tan 60 का मान होता है √3, बी डी का मान है मेरे पास h प्लस के 1.6 मीटर। देखिए बी डी है और बी डी किसके बराबर है, ये मैंने पूरा लिखा है यहाँ पर, और a किसके बराबर है x के। ठीक है, अब यहाँ पर ये चल जाएगा √3x इक्वल हो जाएगा h प्लस के 1.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास जो हाइट निकालनी है मुझे, जो हाइट यहाँ पर मुझे निकालनी है, तो यहाँ पर देखियो आप इसको देखिएगा, यहाँ पर नोट था जो अभी निकाला था, हमने कहा था कि x बराबर h है ना, x बराबर h निकला था ना हमारे पास। ए बी की लंबाई जो x ए बी के बराबर x था, x के बराबर h आया था मेरे पास, तो यहाँ पर मैं √3h कर लेता हूँ और यहाँ पर h प्लस के 1.6 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं h इस साइड लेकर के आऊँगा, तो √3h माइनस के h, इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब बराबर आ जाएगा 1.6, इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। h इसमें से मैं बाहर ले लूँगा, √3 माइनस के 1 कॉमन ले लिया,
और मेरे पास 1.6 आ गया। तो h बराबर 1.6 √3 माइनस के 1। अभी √3 माइनस के 1 है ना जो मेरे पास, इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम इसके अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.6 गुणा में कर देंगे √3 प्लस के 1 से अपॉन √3 माइनस के 1 √3 प्लस के 1। इसके अपोजिट चिन्ह से हमने क्या कर दी, गुणा कर दी। h बराबर 1.6 √3 प्लस के 1, ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी से। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस के 1 अपॉन 3 माइनस के 1। कितना बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा। 1.6 √3 माइनस प्लस के 1 ब्रैकेट में और अपॉन 3 में से आएगा 2। ओके, इसका यहाँ पर इसको थोड़ा कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ। ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1.6 √3 प्लस के 1 2। काट लेते हैं इसको, 2 8 16, 0.8 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई है, यहाँ पर लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस के 1 मीटर है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।